और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी विस्तारक समापन बैठक शुरू। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी बैठक में पहुंची। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी विस्तारक समापन बैठक शुरू हो गई है और साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी बैठक में पहुंची हैं। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बैठक सुबह भी हमने तस्वीरें दिखाई थी जब बैठक की शुरुआत हुई थी। क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आया? कोई भी जो पार्टी है वो सबसे जो उनका बेस जो है वो जितना मजबूत रहता है, पार्टी उतनी मजबूत रहती है। और जो बीजेपी है विस्तारकों को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती है और विस्तारकों का जो काम है वो भी यही है कि सांगठनिक रूप से, मतलब संगठन ऑर्गेनाइजेशन को की जो जड़ है उनको मजबूत करना, जो बूथ लेवल तक है बूथ कमेटियों को स्ट्रॉन्ग करना और जो समर्पित लोग हैं उनको पार्टी में आगे लाया जाना और चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार करना होता है। अभी जो विधानसभा चुनाव और उसके बाद में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, लगातार इनके लिए राजस्थान में करीब 200 विस्तारकों का जो गठन है बीजेपी ने किया था। और अब जब विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, बीजेपी की सरकार बन गई है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। आज जो ये बैठक है इसमें तमाम जो 200 विस्तारक है वो यहाँ पर मौजूद है और उनकी बैठक जो ले रहे हैं उनमें सबसे मुख्य लोग जो हैं वो जो संगठन महामंत्री हैं राष्ट्रीय बीजेपी के बीएल संतोष, वो यहाँ पर मौजूद हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे यहाँ पर मौजूद हैं जो चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान की। इसके अलावा जो राजस्थान प्रभारी है विजय राहटकर यहाँ पर मौजूद है और राजस्थान के जो दोनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। दिया कुमारी अभी पहुंची है बीजेपी ऑफिस। करीब 2 से ढाई घंटे हो गए इस बैठक को चलते हुए और इस बैठक में आज जो तमाम जो विस्तारक है उनको कार्य मुक्त किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इन पिछले 6 महीनों में जब जिम्मेदारी दी थी और उसके बाद में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जब संपन्न हो गए थे, इन 6 महीनों में किस तरह का जो काम किए हैं, चुनाव से पहले उनको क्या तैयारियां करनी पड़ी, किस तरह की रणनीतियां बनाए। और उसमें यह भी होगा कि जिन सीटों को हर पार्टी ये भी तय करती है कि कमजोर सीटें और मजबूत सीटें रहती हैं, वहां पर विस्तारकों को अलग तरह की जिम्मेदारी दी जाती है और उनकी जो एक टीम है वो तैयार की जाती है। यहां पर ये फीडबैक और ये भी एक जो चर्चा अंदर चल रही है कि जो कमजोर सीटें हैं जिन पर जीत हुई तो किस आधार पे विस्तारक उनको जीत तक पहुंचाए। और कई अच्छी सीट थी जो बीजेपी के लिए, जो बीजेपी के फेवर की मानी जाती है, वो सीटों पर अगर बीजेपी कमजोर हुई है तो वहां पर किस तरह की जो कमी रही है वो फीडबैक विस्तारकों से लिया जाएगा। क्योंकि विस्तारकों का जो काम है पार्टी का प्रचार प्रसार करना, विस्तार करना, संगठन है उसको धरातल पर मजबूत करने का काम होता है। और जमीनी स्तर के नेता किस तरह का काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, ये विस्तारकों को टास्क दी जाती है, यही वो काम करवाते हैं। तो विस्तारक संभवतः यहाँ पर ये भी जो एक फीडबैक जो पार्टी को देंगे कि इन जो मुद्दे हैं, इन चीजों पर बातचीत हुई है, ये पार्टी के जो मुख्य जो कार्य रहे हैं जिससे पार्टी जीत हासिल की, या फिर जिन सीटों पर अगर पार्टी को हार मिली है तो वहां पर भी फीडबैक दिया जाएगा कि आगे इस गलती को इस तरह से सुधारा जा सकता है। और तमाम जो आला नेता हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो हार हुई है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और जो जीत हुई है उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है उस पर बातचीत होती है। आज जो तमाम 200 विस्तारक है उनको कार्य मुक्त किया जाएगा और उससे पहले ये पूरी जो बैठक है वो चल रही है। और शायद इस बैठक में आने वाले जो उपचुनाव में 5 विधानसभा सीटों पर राजस्थान में चुनाव होने, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है कि किस तरह से जो उपचुनाव होने हैं उनमें जो पार्टी प्रत्याशी को उतारे, पार्टी किस तरह से संगठन को तैयार करे, पार्टी किस तरह से जो बूथ कमेटी है उसको मजबूत करे। क्योंकि बीजेपी की रणनीति का सबसे अहम जो हिस्सा हमेशा रहता है वो है बूथ मैनेजमेंट। तो बूथ मैनेजमेंट को तैयार करने के लिए संगठन का मजबूत आदमी चाहिए जो संगठन के लिए समर्पित हो, पार्टी के लिए समर्पित हो। तो कहीं ना कहीं आज ये भी चर्चा यहाँ पर हो रही है, फीडबैक लिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि पूरा जो बीजेपी की जो नीति रही है, जो कोर एक्सरसाइज बीजेपी की रहती है कि जितना चुनाव से पहले वो एक्टिव रहती है उतना ही चुनाव के बाद भी एक्टिव रहती है। और हर एक जो बीजेपी के जो तमाम जो पेरेंट संगठन है उन ऑर्गेनाइजेशन की लगातार बैठक होती रहती है और ये भी एक अहम जो संगठन है उसकी बैठक चल रही है। अहम लोग हैं, विस्तारकों के पास अहम जिम्मेदारी होती है, पार्टी काफी भरोसा करती है। तो आज जब उनको कार्य मुक्त किया जाएगा तो उनसे फीडबैक लिया जाएगा किस तरह से जो आगे पार्टी को काम करना है। जी
बिल्कुल सुनील, देखिए एक पार्टी के कहीं ना कहीं नींव माने जाते हैं विस्तारक और कार्यकर्ता। शुरू से ही कई सारी बैठकें लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुई, उससे पहले भी हुई। कार्यकर्ताओं को बताया गया कि आखिर कैसे प्रचार प्रसार करना है और जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए तो खुद मुख्यमंत्री साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी मैदान में उतर आए थे ये देखने के लिए। अब क्योंकि उपचुनाव भी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं उपचुनाव का एक रोड मैप, रूपरेखा भी इस बैठक से निकलकर सामने आ सकती है, ऐसा माना जा सकता है। बिल्कुल मनीषा, उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि सरकार में है बीजेपी और लगातार जो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाती है उपचुनावों की, तो चाहे बीजेपी सत्ता में रहे या नहीं रहे, और जब सत्ता में रहती है तो भी बीजेपी को जो नुकसान यहाँ पर होता है, ये पिछला रिकॉर्ड हमने देखा कि किस तरह से जो उपचुनाव में बीजेपी हमेशा काफी पीछे रह जाती है और कांग्रेस हमेशा बाजी मार जाती है। आखिर क्या कारण होते हैं ऐसे? क्योंकि पहले भी हमने देखा, जब 2014 की बात करें या फिर उसके बाद में लगातार जो उपचुनाव में बीजेपी को हार मिलते आ रही है, लेकिन अब जब बात हार की हो जाती है तो जो समीक्षा होती है कि किस तरह से जो उपचुनाव में आखिर बीजेपी को इतना पीछे क्यों होना पड़ रहा है, तो उसको लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि 5 सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होती हैं, और जब बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से और किस तरह की जो योजना बनाई जाए कि अब जो उपचुनाव है, योजनाओं की प्रचार प्रसार हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो किस तरह से उपचुनाव पर बाजी मारी जाए। 5 जो सीटें हैं उनमें अगर विधानसभा चुनाव की अगर स्थिति की बात करें तो 3 पर जो कांग्रेस काबिज थी और 2 सीटों पर जो तीसरा फ्रंट, जो थर्ड फ्रंट है राजस्थान में, खींवसर से आरएलपी और जो 84 से बीएपी पार्टी। अब जब 5 सीटें हैं तो बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें, जहां पर मुख्यतः उन सीटों पर जहां पर कांग्रेस काबिज है, वो सीटें कम से कम बीजेपी के हाथ में कैसे आए, ये यहां पर मुख्य मुद्दा रहने वाला है। क्योंकि ये टास्क है, ये काफी एक जरूरी टास्क है और चुनौतीपूर्ण टास्क है, और चुनौतीपूर्ण जब काम कोई किया जाता है तो उससे पहले इसी तरह की जो बैठकें होना बेहद जरूरी है। और बीजेपी लगातार जो इसी वजह से जो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है जब उपचुनाव की बात आती है। तो हो सकता है कि आज जब विस्तारकों की यहाँ बैठक चल रही है, विस्तारक समापन बैठक जो हो रही है, तो इन तमाम विस्तारकों से ये भी बातचीत की जाएगी किस तरह का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अनुभव रहा, और ऐसी कौन सी वजह है जहां तक पार्टी की रीति नीति नहीं पहुंच पाई, ऐसी कौन सी वजह है जहां पर योजनाओं का जो लोगों के अंदर एक जो विश्वास पैदा नहीं हुआ, या फिर लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंची, या फिर बूथ कमेटी मजबूत नहीं है, संगठन इन विधानसभाओं में कमजोर तो नहीं। ये चीजें यहाँ पर एक चर्चा का मुख्य विषय रहेंगी, और यहाँ पर विस्तारकों से ये बातचीत भी की जाएगी कि इस चुनौती को कैसे पार पाया जाएगा और किस तरह से जो उपचुनाव में बीजेपी अपना जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसको सुधारते हुए अच्छा प्रदर्शन कैसे करे। क्योंकि जब 5 सीटें और जो कांग्रेस लगातार इस चीज को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है और उसी कॉन्फिडेंस के तहत लगातार बयानबाजी भी करती है कि जब 5 अब विधानसभा चुनाव और उपचुनाव होने हैं उनमें भी देखा जाएगा बीजेपी की स्थिति पता चल जाएगी। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती है, और जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से बीजेपी काफी जो ग्राउंड पर उतर आई है, अपने कार्यकर्ताओं को उतार दिए। क्योंकि लगातार 2014 और 2019 में जिस तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था वो 2024 में देखने को नहीं मिला, और सीधे 25 में से 11 सीट अगर विपक्ष ले जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता की बात हो जाती है किसी पार्टी के लिए। तो जो 11 सीटें लोकसभा चुनाव में विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक का ले जाना बीजेपी के लिए चुनौती है। उसी को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश में, और वजह भी यही है कि विस्तारक समापन बैठक, एक बैठक का जब नाम आता है तो एक सामान्य तौर पर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो आला नेता है, प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ पर मौजूद है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री यहाँ पर मौजूद है, चुनाव प्रभारी और दोनों डिप्टी सीएम अगर यहाँ पर मौजूद है तो संभवतया जरूर कोई ना कोई विशेष बातचीत हो रही होगी और एक जो टास्क है वो तैयार की जा रही है। क्योंकि जब ये इन विस्तारकों का आज जब कार्य मुक्त कर दिया जाएगा इन सभी को, तो नए विस्तारक तैयार किए जाएंगे, नए विस्तारकों को टास्क दी जाएगी, और उपचुनाव सबसे नजदीक जो इवेंट है वो है, तो उसके लिए किस तरह से जो आगे तैयारी करनी चाहिए और कैसे विस्तारकों का वहां पर चयन होना चाहिए, और जो संगठन की मजबूती के लिए इन जो 5 खासकर जो 5 विधानसभा है यहां पर संगठन की मजबूती के लिए किस तरह का लोगों का होना वहां पर जरूरी है। और साथ ही साथ क्योंकि जातीय समीकरण होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि चुनाव में
हमेशा जो जीत की दहलीज तक कोई दल पहुंचता है तो जातीय समीकरण साधे बिना यानी सोशल इंजीनियरिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है कि किस तरह से जो जातीय समीकरण को साधते हुए आगे जो नेताओं को टास्क दिए जाए, और ये भी हो सकता है कि कौन कौन लोग वहां क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां पर लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को टिकट के बारे में भी, हालांकि टिकट को लेकर कोई बैठक नहीं है, लेकिन फिर भी विस्तारकों से यह भी बातचीत की जाएगी कि कौन जो नेता है जो टिकट की दौड़ में है और वो ग्राउंड पर कितना काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं, संगठन को है कितना मजबूत कर रहे हैं, और जो योजनाएं हैं। सुनील, देखिए संगठन मजबूत करने की लगातार कवायद बीजेपी की ओर से जारी है और इस मीटिंग में भी कई सारी अहम चर्चाएं जरूर हुई होंगी। विस्तारक सम्मान समारोह है, आगे किस तरीके से उपचुनाव के लिए रोड मैप तैयार होना है, बिल्कुल चर्चा हुई होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी वहां से साझा